आजकल जितने भी गांव के लोंडे लपाटे हैं ना, सब शहर को भाग आते हैं। चलो कुछ पैसा कमाते हैं, एकदम अंबानी बन जाएंगे, ठीक है, आ जाते हैं शहर के भीड़ में गुम हो जाते हैं। जो डटे रहते हैं वो आगे निकल जाते हैं, बाकी बेचारे हमारी तुम्हारी तरह ऐसे धक्के खाते रहते हैं। गाँव में पीछे क्या छोड़ जाते हैं? अपने बूढ़े माँ बाप और कुछ जमीन। अच्छा, मजे की बात यह है कि जब शादी ब्याह का मामला होता है ना, तो यही जो जमीन पीछे छोड़ के आए होते हैं, इसी का हवाला देके ये लोग शादी करते हैं। इसी के दम पर कई लोग तो दहेज वगैरह भी लेते हैं। वैसे ये गलत है पर ये सच्चाई है, ऐसा होता है। तो आखिर फिर क्यों छोड़ देते हैं ये जमीन? और जब इनके माँ बाप उसी जमीन में पैदावार करने के लिए कर्जा लेते हैं और कर्जे को ना लौटा पाए, तो फिर कई ऐसे ही किसान होते हैं जो बेचारे सुसाइड करते हैं। सरकार की तरफ से काफ़ी योजनाएं हैं, पर बीच में कुछ ऐसे एजेंट वगैरह बैठे होते हैं ना, जो सरकार को बदनाम करते हैं और हमारे देश के एक अनमोल किसान की जिंदगी को भी खा जाते हैं। तो ऐसी एक ना कहानी मैं लेके आया हूँ जिसका नाम है मेरे देश की धरती। तो कहानी है दो लड़कों की जो शहर में पढ़े लिखे हैं, मुंबई शहर में एकदम पैदाइश उनकी हो गई है, अच्छी खासी नौकरी वो कर रहे हैं। एक है जिसकी जॉब लगी हुई है, दिन रात घिस रहा है, वो मेहनत कर रहा है, जितना मर्जी ओवर टाइम उससे करवा लो, यही है कि बस जो एक हफ्ते में प्रमोशन होने वाले हैं उसमें उसका नाम बस आ जाए। और दूसरा है जिसके पास दिमाग तो है पर वो किसी की चाटना नहीं चाहता, अपना स्टार्टअप खुद सेट करना चाहता है, पर उसके लिए चाहिए पैसा जो उसके पास है नहीं। तो दोनों लगे हुए स्ट्रगल कर रहे हैं, पर एक दिन कुछ ऐसा होता है कि दोनों सपने एक साथ टूटते हैं। सपने क्या, सब कुछ टूट जाता है, हौसला वगैरह सब कुछ, घर छूट जाते हैं। और वो क्या होता है वो आप मूवी देखोगे तो आपको समझ लग जाएगी, बेहतरीन मूवी है। उसके बाद वो लोग एक अनजान सफर में निकल जाते हैं जिसका ना है ना कोई ठिकाना है, कब शुरुआत होगी और कब उस सफर का अंत होगा कुछ अंदाजा नहीं है, बस ये लोग चल पड़े हैं। तभी इनको जिंदगी का असली मायने मिलते हैं एक गांव में, जहां ये लोग इंसानियत क्या होती है इस बात का महत्व समझते हैं। जहां इनको शहर में कोई एक थप्पड़ भी फ्री में नहीं मारता था, यहाँ लोग एक आदमी को भूखा प्यासा देखकर उसको फ्री में खाना तक दे रहे हैं। इस गाँव में आकर उनको पता लगता है कि हाँ, इंसानियत आखिर होती क्या है। इतनी सारी अच्छाइयों को देखकर ना वो बिलीव नहीं कर पाते कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। पर जहाँ इतनी अच्छाइयाँ हैं वहाँ बैकग्राउंड में कुछ बुराइयां भी चल रही हैं, कई सारी लाशें बिछी हुई हैं। और वो क्यों, वो जब आप मूवी देखोगे तो आप समझोगे। एक टाइम के लिए ये उस गांव के लिए अनजान थे, दूसरे पल ये उस गांव के दुश्मन बन गए। पर कैसे ये उस गांव के दुश्मन बने और फिर बाद में कैसे उस गांव का मसीहा बन के ये लोग सामने आएंगे, ये सभी बातें आपको ये फिल्म सिखाएगी और दिखाएगी अच्छी तरह से। कहानी आपको हंसाती भी है, रुलाती भी है, और कई मूवमेंट पे तो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी करती है। कहानी में फिक्शन तो है पर सच्चाई बहुत ज़्यादा है। डायरेक्टर साहब ने बहुत चालाकी से आपको एक छोटी सी बात में बहुत ज़्यादा बात सिखाने की कोशिश की है, और वो सिखा भी पाते हैं, काफ़ी हद तक वो सफल हुए हैं इस काम में। तो मूवी अच्छी है, आपको देखनी चाहिए। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर एक अच्छे से कॉन्टेंट के साथ। तब तक जय हिंद।